एक यार रिकमेंडेशन दूं, स्ट्रेंजर थिंग्स बढ़िया है यार ये बहुत। परफेक्ट टाइम है एक स्ट्रेंजर थिंग्स पे कंटेंट बनाने का, अगर कोई बनाना चाहे तो क्यों? बहुत आराम से ग्रो कर जाओगे। हाँ? ये सीजन फिनाले ग्रोथ देके जाएगा कि तो सबको। अरे या यूट्यूब एल्गोरिदम। स्ट्रेंजर थिंग 2016 में आई नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज को लिटरली हमने अपने आंखों के सामने फ्रेंचाइज बनते हुए देखा है, जहां एट प्रेजेंट स्ट्रेंजर थिंग के पास अपने 4 सीजन है, एक थिएट्रिकल शो है, एक एनिमेटेड स्पिन ऑफ सीरीज है, मर्च है और दुनिया भर का फैंडम है। इसकी फ्रेंचाइज तो बड़ी हुई ही है, लेकिन इसके साथ बड़े हुए हैं ये बच्चे। इनफैक्ट इनमें से तो एक की शादी भी हो गई है। आई नो 2016 15 साल पहले था, बट अब इसका सीजन 5 आने वाला है और इसमें वो बात नहीं रही है। लेट मी टेल यू व्हाई। 2016 was the perfect year for OTT shows। जहाँ थिएटर में सुपर हीरो मूवीज बवाल मचा रही थी, वहीं पे OTT पे काफी यूनिक कॉन्सेप्ट को वेलकम किया जा रहा था। शोज लाइक लूसीफर, द क्राउन, फ्लीबैग, गार्डियन, द लोनली एंड द ग्रेट गॉड। 2016 वियर्ड था और मैं भी। वहीं इसका ट्रेलर ड्रॉप होता है जिसपे आज 12 मिलियन व्यूज है और ये रातों रात कोई नोटिस नहीं करता है। इनफैक्ट इसके रिलीज तक कोई बस क्रिएट नहीं हुआ होता है, लेकिन अपने रिलीज के बाद ये 2016 की 7th मोस्ट वॉच नेटफ्लिक्स ओरिजिनल थी। इसका आइकॉनिक थीम सॉन्ग ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुआ था और नेटफ्लिक्स अपने व्यूअरशिप की नंबर तो कभी रिवील नहीं करता, लेकिन इसकी एवरेज रेटिंग विकिपीडिया पे 14 मिलियन बताती है। बट यहीं पे ये बात आती है कि स्ट्रेंजर थिंग काइंड ऑफ वेंट वायरल और उसका 3 रीजन था। आई रियली थिंक कि लोग बाकी एस्पेक्ट में स्ट्रेंजर थिंग की स्टोरी टेलिंग को भूल जाते हैं। स्ट्रेंजर थिंग सीजन 1 8 घंटों का था, फिर भी लोग इसकी स्टोरी से हुक्ड थे क्योंकि इसने ये एक अलग चीज किया था। सो अपने फैंटेसी को समझाने के लिए कभी भी कोई एक्सपोजिशन डंप नहीं देती है कि अपसाइड डाउन क्या है, क्यों है, किस लिए है। यहाँ पे हम सीजन 1 ही सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। सीजन 1 के लिए कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट थे। स्टोरी तो बस इतनी थी कि एक छोटे से शहर में विचित्र तरीके से कुछ बच्चे अगवा होते जा रहे हैं जिसका लिंक कुछ सुपर नेचुरल है। ओके नाउ सीरियसली स्ट्रेंजर थिंग। वहीं दूसरी तरफ इसी छोटे से शहर में जिसका नाम हॉकिंस है, वहाँ पे एक छोटी सी लड़की अपीयर होती है किसी से भागते हुए और बहुत डरी हुई, और इसे कोई आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। आई मीन किसको आइडिया है? अब इन दोनों इवेंट से इफेक्ट हुए इनके आसपास के कैरेक्टर्स के एक्शन रिएक्शन होते हैं इनके सिचुएशन के लिए। मतलब कि ये शो कैरेक्टर ड्रिवन है, ना कि प्लॉट ड्रिवन। जैसे कि वांडा विजन एक प्लॉट ड्रिवन स्टोरी है जहाँ स्टोरी को सेटअप किया जाता है कि वांडा को सब कुछ मिल चुका है, एक फैमिली, एक घर, एक नेबर, ओनली टू रियलाइज कि एंड में ये सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। घर, फैमिली, नेबर, सब कुछ एज अ पे ऑफ। क्योंकि ये स्टोरी प्लॉट ड्रिवन है, प्लॉट ए से लेके प्लॉट बी तक। वहीं स्ट्रेंजर थिंग के एंड में प्लॉट वाइज सब कुछ सेम होता है, लेकिन कैरेक्टर डेवलप्ड हो चुके हैं, सबके पास एक न्यू लेवल ऑफ ट्रॉमा अनलॉक हो चुका है। सदियों से एक चीज जिससे इंसान की फटती आ रही है वो है द फियर ऑफ अननोन। क्योंकि सीरियसली ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो हेडशॉट प्रैक्टिस कर लो, वायरस आउटब्रेक उसका तो एक्सपीरियंस भी है अब हम लोग के पास, घोस्ट, भूत, प्रेत, आत्मा, हनुमान चालीसा आता है मेरे को बचपन से। बट अगर तुम्हारे सामने एक अननोन एलियन खड़ा होगा तो पहले तो इस बात पे फटेगी कि ये रियल है भी या नहीं। और स्ट्रेंजर थिंग इसी फटी को डबल डाउन करती है अपने एटमॉस्फेरिक हॉरर से। जब आधे फ्रेम में अंधेरा है और तुमको पता ही नहीं कि सामने से क्या आ रहा है तो वो टेरर बढ़ जाता है। आई मीन यही रीजन है कि हॉरर मूवीज में एंड तक भूत को रिवील नहीं किया जाता है, क्योंकि एक बार जब भूत रिवील हो ही गया तो फटना कम हो जाता है। एंड फॉर दिस ऑल द क्रेडिट गोज टू द सिनेमेटोग्राफर। और तो मैं फन फैक्ट बता दूं कि इसके क्रिएटर्स द डफर ब्रदर्स स्ट्रेंजर थिंग को थिएटर रिलीज देना चाहते थे और यूएस में इसके कुछ एपिसोड थिएटर रिलीज हुए भी हैं। स्ट्रेंजर थिंग का थीम सॉन्ग आइकॉनिक हो चुका है ऑल बिकॉज ऑफ काइली डिक्सन एंड माइकल स्टेन। एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी भी है कि इसके क्रिएटर द डफर ब्रदर्स, इसकी स्टोरी के इंस्पिरेशन स्टीफन किंग की बुक्स और 80s के अमेरिकन एडवेंचर शोज से लिया गया है, जिसके लिए ये चाहते थे कि एक ऐसा साउंड ट्रैक हो जो सुनने में ईयरी लगे बट इमर्सिव हो और हेवनली इंस्ट्रूमेंटल हो। क्योंकि अमेरिका के 80s के एडवेंचर शोज जिनमें यूजुअली इसी तरीके का एक बच्चों का ग्रुप होता था, उस टाइम भी इसी तरीके का साउंड ट्रैक यूज किया जाता था। और इसी के लिए डफर ब्रदर्स ने कंपोजर काइली डिक्सन और माइकल स्टेन की पुरानी मूवी द गेस्ट का म्यूजिक सर्वाइव शो में यूज किया था बिफोर कॉन्टैक्टिंग देम। तुमको इतना बड़ा इतिहास बता के बोर करने का मेरा इंटेंशन बस एक ही था, ताकि मैं तुमको ये समझा पाऊँ कि स्ट्रेंजर थिंग का बेस क्या था जिसके कारण सीजन 1 एक क्लासिक सीजन था। क्योंकि आगे आने वाली सीजन्स यही सारे बेसिक की मार चुके हैं। छी यार।
स्ट्रेंजर थिंग किसी भी बुक पे नहीं है, इनके क्रिएटर्स इंस्पायर थे स्टीफन किंग और एचपी लवक्राफ्ट जैसे राइटर्स से, और ये बस एक मिनी सीरीज बनने वाली थी, ना कि एक फुल फ्लेजेड फ्रेंचाइज। बट इसमें दिखा नेटफ्लिक्स को पैसा, इसलिए इसका सीजन 2 ठीक 2017 में आता है, सिर्फ 1 साल बाद। अब इसका सेंस बनता भी क्योंकि इसकी कास्ट बच्चों की थी और जो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, इसलिए अगर बहुत ज्यादा गैप नहीं दिखानी है तो शूटिंग जल्दी करनी पड़ेगी। बट इस टाइम राइटर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि इन्होंने एपिसोड के टाइटल इसके टीजर में ही रिवील कर दिया था। हाँ, गजब का कॉन्फिडेंस था इनके पास। और सीजन 2 को लेकर मेरे विचार मोस्टली ठीक ही है। आई मीन ये सीजन 1 के चार्म को तो कैप्चर नहीं कर पाती है, बट इट इज गुड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसमें मोस्टली कैरेक्टर साइडलाइन हो चुके थे। जैसे लूकस जो एक स्मार्ट किड था और ग्रुप में सेंस वाली बातें करता था, वो पूरे सीजन में बस था। माइक जो सीजन 1 का मेन कैरेक्टर था, सीजन 2 में वो क्यों था पता नहीं। इनफैक्ट माइक के कैरेक्टर का बाकी सीजन में भी इनपुट 0 के बराबर है, क्योंकि अगर तुम माइक का रोल उसमें से निकाल भी दोगे तो स्टोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से इन लोगों ने 2 कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस किए क्योंकि क्राउडेड फील नहीं हो रहा था। सीजन 4 आते आते कुछ कैरेक्टर इतने कैरिकेचर फील होते हैं कि उनका पुराना डेवलपमेंट कोई मतलब नहीं बनाता है। सीरियसली डस्टिन ने सीजन 2 में डेमोगॉर्गन पाला था। सीरियसली डस्टिन। क्रिएटर्स ने अपने तरफ से फॉर्मूला बना लिया है कि हर एक सीजन के साथ ये और बड़े होते जाएंगे, और साथ ही साथ एब्सर्ड भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू राइटर बिगर इज बेटर। That's not what she said. कॉमिकल बात तो ये है कि फॉर सम रीजन ग्लोबल लेवल पे भी अमेरिका का विलन रशिया ही होता है। लाइक रशिया इतना फोकट में बैठा था कि मॉल को एज अ फ्रंट यूज करता है फॉर द एंटायर ऑपरेशन फॉर अपसाइड डाउन। हाँ, क्यों नहीं, सीमा इधर पाकिस्तान से पबजी अटैक करने आई है इंडिया पे। इसके ऊपर से आई ऑल्सो डोंट लाइक जो इसका मार्वलफिकेशन हुआ है। स्ट्रेंजर थिंग जो अपने एटमोस्फेरिक हॉरर के लिए जाना जाता था, उसको हटा के ये मार्वल बन चुका है। और ज्यादा कलर और ज्यादा CGI मॉन्स्टर। एक सीजन के लिए डेमोगॉर्गन इतना रायता फैलाता है, फिर उसके नेक्स्ट सीजन माइंड फ्लेयर उससे बड़ा रायता फैलाता है, फिर तीसरा सीजन आता है और बड़े मॉन्स्टर आते हैं, फिर चौथा सीजन आता है, फाइनल मॉन्स्टर आता है। जो ग्राउंडनेस के साथ सीजन 1 शुरू हुआ था, उसको रिप्लेस कर दिया गया है माइंडलेस विलन्स के साथ मर्च बिकवाने के लिए। आई नो वेक्ना के पास कॉन्शियस है, लेकिन वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सो ध्यान से सुनो, सीजन 4 इंटरनेट बहुत प्यार करता है, लेकिन आई हैव अ मिक्स्ड फीलिंग अबाउट इट। और ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है, तुम्हारा ओपिनियन डिफर कर सकता है। सीजन 4 के पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे पसंद है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वो होगा स्टीव द हैरी हैरिंगटन। इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टीव का कैरेक्टर आर्क कर रहा था। स्टीव इज द ओनली कैरेक्टर जो सीजन 1 से लेके अभी तक मेरा फेवरेट बना है। एंड कम ऑन यार, एक बार जो कीरी को देखो। मैक्स का कैरेक्टर हमेशा से ही ग्रुप में एक्स्ट्रा फील होती है ऑब्जेक्टिवली, लेकिन शो जो उसके आर्क को लेके करता है वो कमाल का है। मैं कभी नहीं सोचा था कि बिली जैसे कैरेक्टर को लेके मेरे पास कोई सिंपैथी होगी। इवन इसकी बैक स्टोरी जानने के बाद भी बिली के कैरेक्टर में मुझे थोड़ा नीचपना दिखता ही था। बट मैक्सिन का पर्सपेक्टिव मेरे को समझा पाता है कि बिली भले कोई भी था, लेकिन वो डेथ डिजर्व नहीं करता था। मैं उसके लिए सिंपैथी इसलिए नहीं फील कर रहा था क्योंकि खुद को मैं हायर पेडेस्टल पे रख रहा था। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो खुद को राजा हरिश्चंद्र समझता हूँ मैं। और अब यहाँ से चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स में। स्ट्रेंजर थिंग सीजन 4 was fucking long. That's what she said. लड़कियों पे कैसे सेट होता है? सो अब ये क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि एट व्हाट पॉइंट दिस इज टू लॉन्ग। क्योंकि जब एंड में मैं इवेलुएट करने बैठा, हर कैरेक्टर अपने टाइम पे शाइन तो करता है, लेकिन सारे ही कैरेक्टर वन डायमेंशनल है। डस्टिन गूफी है तो इसको कॉमेडिक रिलीफ के लिए रख दो। नैन्सी व्हीलर अपनी लेडी सिंगम है। लूकस इज नॉट लूकसिंग एनीमोर। जोनाथन पूरे सीजन वीड पे फोकस करता है, बस वीड पे। और जॉयस जिसने सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करके विल से कम्युनिकेट किया था, वो भी अपसाइड डाउन में। मैग्नेट वाले इंसिडेंट के बाद अब मेरे को इरिटेट करने लग गई है। वो जिम को बचाने जाती है, वो भी मर्फी के साथ, जहाँ पे उसका प्लेन क्रैश हो जाता है लेकिन वो बच जाती है। राइटर्स जोनाथन के साथ नशे करना बंद करे। अब स्ट्रेंजर थिंग कैरेक्टर ड्रिवन और प्लॉट ड्रिवन से ऊपर मनी ड्रिवन हो चुकी है। कंक्लूजन, 2025 में सीजन 5 इसका फिनाले आने वाला है। इस वीडियो के लिए स्ट्रेंजर थिंग को रिविजिट करने के बाद आई डू रिस्पेक्ट इसके क्रिएटिव एफर्ट्स को। इस वीडियो को मैं एक पॉजिटिव नोट पे छोड़ना चाहता हूँ कि सीजन फिनाले 2025 में आने वाला है, जिसके लिए मेरे कुछ एक्सपेक्टेशन है। पहला, कुछ अच्छे कोर मेंबर्स की डेथ होनी चाहिए, क्योंकि हर सीजन एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके डेथ करना काफी पुराना हो रहा है। दूसरा, मेरे को वो डार्क ग्रिडी हॉरर वापस चाहिए। तीसरा, भले इसमें बच्चे इन्वॉल्व है, लेकिन ये सीन स्टूपिड था। प्लीज इन कैरेक्टर्स के डेप्थ इन्हें वापस लौटा दिए जाए। सो दिस वाज द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।